मैं आप सबके माध्यम से डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने जो होली मिलन का कार्यक्रम रखा, तो आपको धन्यवाद देते हुए और पूरे अजमेर वासियों को होली मिलन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये होली जो है, ये हम सबको प्रेम भाईचारा का संदेश देती है। आपस में मिल के रहें, पुरानी हमारी जो मनमुटाव हैं, पुरानी जो बातें हैं, वो भूल के और सब अजमेर वासी एक साथ मिल के अजमेर के विकास में और बेहतर योगदान दें। ये कहते हुए मैं मेरी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। अच्छा, अजमेर में जो 120 उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, वैसे तो आप सबको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो महेंद्र सिंह जी लड़ावता जी ने पूरा विस्तृत रूप से रख दिया है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 120 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये वेस्ट हो गया और हमारे देखते देखते हो गया। एनजीटी की वजह से, एक सुप्रीम कोर्ट की वजह से, मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये काम हो रहा था, काम शुरू हो रहा था, उस वक्त भारत सरकार थी, आज भी भारत सरकार है। स्मार्ट सिटी जो है वो भारत सरकार का ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको इतना प्रचारित किया गया मोदी जी ने कि स्मार्ट सिटी से पता नहीं हम क्या कायाकल्प कर देंगे। जहाँ जहाँ भी स्मार्ट सिटी जाएंगे वहाँ हम मतलब स्मार्ट सभी चीज़ों को, सड़कों को, अस्पताल को, पानी की व्यवस्था को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबको स्मार्ट कर देंगे और लगेगा कि अजमेर का कायाकल्प हुआ है। आपके सामने है स्मार्ट सिटी के जितने भी स्मार्ट सिटी इन्होंने जो बनाने की घोषणा की, उनके हालात आपके सामने। अब रही अजमेर के शिवन मंदिर की ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, तो जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था, बन रहा था, उस वक्त यहाँ विधायक बीजेपी के ही थे। लगातार 5 बार से उत्तर में देवनानी जी जीत रहे हैं, अब ये 5वीं बार हो गया। दक्षिण में अनिता बघेल जी जीत रही है। तो अगर कहीं इनको लग रहा था, ये जब उस कमेटी के मेंबर भी थे, तो खाली सिंबॉलिक विरोध करने से नहीं, इनकी पार्टी की सरकार थी, भारत सरकार में जाते प्रधानमंत्री जी से या जो स्मार्ट सिटी के जो मंत्री थे उनसे मिलते और रुकवाते। अब पूर्ववर्ती सरकार को गालियां दे के पूर्ववर्ती सरकार को कब तक कोसते रहोगे आप? जो मोदी जी, अमित शाह जी भी पूर्ववर्ती सरकार को कभी नेहरू जी को कोसते हैं, कभी अम्बेडकर जी को बताते हैं कि अम्बेडकर क्या कर रहे हो, कभी गांधी जी को कोसते हो, कभी राजीव गांधी को कोसते हो, कभी इंदिरा गांधी को कोसते हैं और यहाँ अशोक गहलोत जी की सरकार को कोसते हो। कुछ करके बताओ ना। अगर हमारी सरकार की कमियां हैं, गलतियां रही, तो आपको 1.25 साल से ज़्यादा सत्ता में आए होंगे, डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो अनियमितता कहीं हुई है किसी भी मामले में जो आपने मुद्दे उठाए, तो उनकी जांच करो ना। अब तो जांच एजेंसियां, वैसे तो आप आए दिन इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का आप दुरुपयोग करते रहे हो, स्मार्ट सिटी को भी कर लो। जो दोषी है, हमारी सरकार दोषी है कि आपकी सरकार दोषी है, इसकी जांच हो जाएगी। लेकिन इससे आप बच नहीं सकते हो कि 120 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो बर्बाद हो गया है। इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, खाली बयान देने से पार नहीं पड़ेगी। देवनानी जी अभी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, आज विधानसभा के वो स्पीकर हैं, तो वो इतने प्रभावी पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। उनको लगा कि पिछली सरकार ने गलतियां करी है, तो आप जांच कर लो, जांच करके टाइम बाउंड उसकी इंक्वायरी कर लो, उनको पनिश करो। लेकिन आप केवल बाल उस कोर्ट में डाल दो या आप दूसरे को मतलब खाली मतलब एक तो कोई तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का बात दबाना गया, 1.25 साल हो गया, 1.25 साल और बीत जाएगा ऐसे ही। और फिर यहाँ तो आप जानते हो राजस्थान में एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की, तो 1.25 साल बाद तो यही अधिकारी फिर उनको गांठना बंद कर देंगे। हमारा कहना है एक गंभीरता के साथ, एक संजीदगी के साथ, आप जिन पदों पे बैठे हो उनकी अपनी मर्यादा होती है। आप एक तरफ तो अच्छे काम होते तो उनका तो श्रेय लेने के लिए आप आगे आ जाते हो। जब तो आप अपने घोषणा पत्रों में, अपने पंपलेट में, अखबारों में विज्ञापन के जरिए कि ये स्मार्ट सिटी जो है ये हमारी देन है, भारत सरकार की देन है, हमने करवाई,
जब अमित शाह जी का रोड शो हो रहा था तब आप ये बात कर रहे हो, आज कह रहे हो कि नहीं हमने इसकी शिकायत कर दी थी। हमारे जब स्मार्ट सिटी जो कॉरपोरेशन बना उसमें जब डॉक्टर राजकुमार जयपाल और डॉक्टर गोपाल भाईटी जी मेंबर बने तब तो आपने इनका विरोध किया कि साहब ये तो प्रोजेक्ट ही भारत सरकार का है, तो ये स्टेट सरकार कैसे इनको नॉमिनेट कर सकती है, विरोध किया। और उसके बाद में एक मीटिंग डॉक्टर राजकुमार जयपाल अटेंड हुए और बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मतलब है कि वो तो आप उसमें मेंबर भी नहीं बनने दे रहे हो। और फिर जब जिम्मेदारी फिक्स की बात आती है, जब आप दाएं बाएं बगल देखते हो, तो जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि अजमेर की जनता अभी तक तो 24 घंटे पानी छोड़ के 24 घंटे में भी पानी नहीं आ रहा है, 72 घंटे में पानी आ रहा है। ये अजमेर की जनता है। सड़कों की स्थिति आपको पता है, अस्पतालों की स्थिति वो आपको पता है। और तो और मतलब अभी जो पुलिस ने होली का बहिष्कार किया, ये मेरे जीवन में, मैं कर्मचारी नेता भी रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि पुलिस ने कभी होली का बहिष्कार किया हो। अगर पुलिस की मांगें वाजिब है, कुछ मांगे जायज़ हैं, डीपीसी होनी ही चाहिए, पदोन्नति का मिलना ही चाहिए। हमारी जब गहलोत साहब की सरकार थी, आचार संहिता लगने से पहले डीपीसी की फाइल प्रोसेस कर दी थी। इनके वेतनमान के बारे में भी हमने आगे बढ़ गए थे। मैं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ 2001 से 2003 तक। अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को जितना दिया है, दोनों कार्यकाल आप देखोगे, वो चाहे मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे आरएस ऑफिसर हो, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को दिल खोल के हमारी सरकार ने दिया है। और कभी आज तक पुलिस हड़ताल पे गई हो या बहिष्कार हुआ हो, मैच का बहिष्कार तक तो हमने सुना है। लेकिन होली जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, जो पुलिस होली का त्यौहार हमें आनंद से खिलाती है, दिवाली का त्यौहार मनवाती है, वो पुलिस का जवान, उनकी नफरी करीब लाख सवा लाख की नफरी है, वो अगर अंदर 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 इतना दुखी है और इनको भनक भी नहीं लगी। बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस का इनका अटर फेल्योर, इनको पता ही नहीं लग रहा है कि पुलिस के जो जवान हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, सुबह पता पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप देख सकते हो किस हालात में प्रदेश की सरकार चल रही है, किस हालात में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो एक इंजन तो अभी टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है, वो इंजन तो अभी मतलब यहीं घूम रहा है। इसलिए अभी भी इनको सद्बुद्धि आए, कुछ काम करके बताओ। अजमेर में आप कितने मंत्री हैं, पुष्कर से सुरेश रावत साहब मिनिस्टर, अजमेर से स्पीकर साहब हैं, भागीरथ चौधरी साहब केंद्र में मंत्री हैं, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश बढ़ाना जी हैं, ओंकार सिंह लखावत साहब कैबिनेट मंत्री हैं। इतने तो कभी भी किसी भी सरकार में इतनी पावरफुल तो कभी नहीं रहे होंगे। तो अब तो अजमेर शहर नहीं, अजमेर पूरा ज़िला बहुत ही सुंदर और ऐसा मॉडल बन जाना चाहिए कि पूरे, जैसे कोटा को हमने धारीवाल जी ने बनाया, एक आदमी ने कोटा का मॉडल आज भी लोग याद करते हैं। तो अब तो कम से कम अजमेर को, पूरे ज़िले को ऐसा मॉडल बना दो कि लोग याद करें। और नहीं तो आ रहे चुनाव में आज जो हैं कल वो नहीं रहेंगे, आज सत्ता में वो हैं, कल सत्ता में कोई और होंगे। परसों सत्ता में हम थे, आज हम नहीं हैं। तो ये तो सरकारें आने जाने रही हैं, लेकिन सकारात्मक हमारी उनसे अपील है, सकारात्मक अपील है कि अजमेर, पुष्कर, पूरा जिला किशनगढ़, पूरे अजमेर वासियों को ये लगना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार कुछ करके बताए। अब थोथे गाल बजाना बंद करें। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के। एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।